हेलो स्टूडेंट, हरी सर नंदन निगम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। यार कल क्लास हमने लाइव रखी थी, ये कीटोन वाले चैप्टर की क्लास 12th वालों के लिए। थोड़ा सा इंटरनेट इशू रहा और टेक्निकल ग्लिच हुए, जिसकी वजह से क्लास हमें बीच में ही रोकनी पड़ी। आज हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से, पूरी तरीके से इस कीटोन को कवर करेंगे इस एक ही वीडियो में। ठीक है, जल्दी से समझते हैं। पूरी एकदम प्रोसेस रहेगी, सारी चीजें सीक्वेंस वाइज होंगी और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, हमारे बैच वगैरह चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। बोर्ड बूस्टर भी चल रहा है, कंप्लीट केमिस्ट्री बैच है ये क्लास 12th के लिए, जिसमें हम आज लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आपके पास अवेलेबिलिटी है, तो आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं हरी सरन लर्निंग हब पर। यहाँ पे जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, इसमें काफी सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मिलती रहती हैं, तो आप वो सारी चीजें भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम क्या समझेंगे भैया, कीटोन को बहुत अच्छे से समझेंगे। और जो बच्चे पीडीएफ के लिए परेशान थे कुछ दिनों से, क्या हुआ था कि अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाई थी, पिछली वाली रह गई थी। आज कल कल शाम को शायद सारी पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और आज वाली पीडीएफ भी जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी फिर आपको मिल जाएगी। ठीक है, हरी सरनम लर्निंग हब टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां से टेलीग्राम से आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए यार समझते हैं बेसिकली कीटोन आखिरकार होता क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा मेरे साथ, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो कीटोन महोदय हैं, इनकी हम बहुत अच्छे से, पूरी क्लियरिटी के साथ सारी चीजें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलें? क्यों भाई लोग, चलो देखो ध्यान से समझो यार। जो कीटोन है ना, ये एल्डिहाइड के ही जैसा ही है, क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन है बात, क्या है वो है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह इन द सेंस सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ, इधर पे आपका आर जुड़ा रहेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलेंगे हम लोग कार्बोनिल समूह। अगर इसके पीछे तुम कहीं से भी एक एच जोड़ दोगे, एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे, तब तो ये एल्डिहाइड बद में बदल जाएगा, तब तो ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से समझो, अगर तुम इसमें एच की जगह, अगर तुम इसमें एच की जगह कोई एक पूरा क्रियात्मक समूह जोड़ दो, आर जोड़ दो, कोई एक और मुख्य श्रृंखला जोड़ दो एरिल की, तो फिर ये कीटोन बन जाएगा। आर डैश कह सकते हैं या आर कह सकते हैं, समझते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन वगैरह तो ये सारी मिल जाएंगी आपको, सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो ये कीटोन वाला जो टॉपिक है ये अपना क्लास 12th के लिए रहेगा, और इसमें बोर्ड्स के लिए नोट्स के तौर पर आपको पीडीएफ मिलेगी। और साथ ही साथ एक बात याद रखना, एनसीईआरटी पर बेस्ड है ये आपका, और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको पीपीटी में सारा कुछ मटेरियल मिलेगा। मैं इसको साइड कर रहा हूं, जरा देखना, बोलना कि दिख रहा है। डेफिनेशन ऑफ कीटोन, कीटोन की डेफिनेशन यहां पे दी गई है। डेफिनेशन ऑफ कीटोन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में। आखिरकार कीटोन होता क्या है, तो यहां से आप लोग डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं कि कीटोन के, यहां पे केटोन लिख दिया है इन्होंने, कीटोन होगा ये। कीटोन के वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है, सी डबल बॉन्ड दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इनका सामान्य सूत्र आर सी ओ आर डैश होता है, जहां आर और आर डैश एरिल, एल्किल और एरिल समूह है। इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखी है, कीटोन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम्स। जनरल फॉर्मूला इज आर सी ओ आर डैश, वेयर आर एंड आर आर एल्किल एंड एरिल ग्रुप्स। ये देखिए इसकी डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल गई है। लेकिन अब जरा समझते हैं कैसे पहचान करेंगे हम, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा कहां पे कैसा है। चलो देखो जरा, कुछ नहीं है, बेसिकली बात मैंने ये बताई थी। जब आप एल्किल समूह हो, जो एरिल समूह होगा उसमें ये लिखा है सी डबल बॉन्ड हो, इधर पे आप किसी ना किसी आर को जोड़ेंगे। आर का मतलब है, मान लीजिए CH3 जोड़ दिया हमने, तो जब इसके इधर भी आपको कोई एक कार्बन की श्रृंखला मिले, चाहे वो CH3 मिले, मतलब एक आर मिले, आर, आर का मतलब हो सकता है ये CH3 भी हो सकता है, जैसे CH3 भी हो सकता है, या फिर C2H5 भी हो सकता है, या फिर और अपनी कार्बन की लंबी श्रृंखला करते जाएंगे तो ये सारी बातें हो सकती हैं। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो फिर ये बेंजीन कहलाने वाला है। क्या कहलाने वाला है? फिर ये बेंजीन कहलाने वाला है। इसको थोड़ा सा छोटा करके हम साइड लिख रहे हैं, देखो जरा, इसको मैं ऊपर कर दिया हूं, ये बेंजीन कहलाने वाला है। अब इसका सामान्य सूत्र अगर आप देखें तो आर सिंगल बॉन्ड सी
और इसके ऊपर ऐसे डबल बॉन्ड के साथ ओ जुड़ा रहेगा और सिंगल बॉन्ड आर। अब ये आर और ये आर अलग अलग भी हो सकती हैं और एक जैसी भी हो सकती हैं। इसका दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आर सिंगल बॉन्ड सी ओ, ये डबल बॉन्ड नहीं दिखा रहे हैं, और यहाँ पे आर डैश। तो ये दोनों रूप किसके हैं भैया? ये दोनों रूप इनके ही भाई साहब के हैं, किनके? कीटोन के। ये ऐसे दोनों जब कहीं भी लिखे मिल जाए, एक भी लिखा मिल जाए, आप कह देंगे ये तो कीटोन को दिखा रहा है, ये कीटोन है भाई साहब। अच्छा, ये तो बात इसके सीधे सीधे बेसिक फॉर्मूले की हुई। अब हम लोग इसको छोटा कर दें, यहीं पे थोड़ी जगह में काम करते हैं। देखो अब इसको हम क्या करें कि इसके एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करें, ठीक है? देखना ध्यान से, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, सॉरी। इसके अब हम लोग एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझना बहुत ध्यान से। इसको मैं सबको छोटा कर दिया हूं, और छोटा कर दो, साइड में यहीं कहीं रख लो, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इसको एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा यहां से लिखना शुरू करिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। पूछ दिया क्या ये कीटोन है? आप कहेंगे देख लो। कैसे देखोगे? ये देखो CO कहां पर है, CO के इधर भी मतलब लेफ्ट साइड में, CO के लेफ्ट साइड में भी एक कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए, R होना चाहिए, और इसके इधर भी एक R होना चाहिए। आप कहेंगे दोनों तरफ R है, और कैसी R है? इधर पे देखो दो कार्बन की श्रृंखला है, इधर एक कार्बन की श्रृंखला है, तो अलग अलग R है। मतलब ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इसका मतलब ये आपका, इसका उदाहरण है बेंजीन का। समझ में आई क्या? इसको भी थोड़ा साइड कर देते हैं और उदाहरण जरा देखते हैं, समझ लेना बहुत अच्छे से, कभी नहीं भूलना बेंजीन। ये एग्जाम्पल बेंजीन का हो गया। अब और देखो जरा, एक और एग्जाम्पल देखो, कलर चेंज करके दिखाऊं एग्जाम्पल, देखना ध्यान से। अब मैंने कहा है कि हमने यहाँ पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे O लिखा है, ऐसे मिल जाए तब भी सही है, और ऐसे ना मिले तो ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऊपर लगा दे तो भी बात एक ही है। अब इधर जोड़ दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, 3 कार्बन श्रृंखला जुड़ गई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है यार, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखा? ये है अपना CO समूह, क्रियात्मक समूह ये है एरिल। इसके इधर देखो एक R है, इसके इधर देखो एक पूरा लंबी श्रृंखला वाला R है। इसका मतलब है ये भी आपका कीटोन का ही उदाहरण है। समझ में आ गई? इसका मतलब है ये भी आपका कीटोन का ही उदाहरण है। ये दोनों द एग्जाम्पल कीटोन के हो गए। इतनी बात आप आसानी से इससे पहचान जाएंगे कि आखिरकार कीटोन होते क्या है। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो इसके मैंने एग्जाम्पल बताए। डेफिनेशन में भी इसके एग्जाम्पल नीचे नहीं दिए हैं, अभी दिखाएंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, बाकी जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाए हैं वो लिख सकते हैं। समझ में भी आ गया होगा कि आखिरकार कीटोन होते क्या है। अच्छा, इसमें अंतर क्या है एक बार ये भी देख लो। कीटोन और कार्बोक्सिलिक जो एल्डिहाइड है, सॉरी, उसमें अंतर क्या है? जब एल्डिहाइड आप लिखते हैं ना, CH3 जैसे हमने लिखा सिंगल बॉन्ड, ये C यहाँ पे O डबल बॉन्ड के साथ O लगा, तो यहाँ पे अब आपको R नहीं मिलेगा, यानी कि CH3 या C2H5 ये कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। अच्छा सर, तो क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? इस R की जगह भी आपको H जुड़ा हुआ मिलेगा। इन तीनों को हम मिला के क्या कहेंगे? इस तीनों को मिला के हम CHO कहेंगे। जबकि ये CHO क्रियात्मक समूह किसका होगा? एल्डिहाइड का होगा। जबकि कीटोन में क्या मिल रहा है? केवल CO मिल रहा है। और अगर कहीं COOH, एक सेकेंड मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, तीसरा देखो, अगर कहीं क्या मिलने लगे? COOH मिलने लगे, तो हम इसको ही क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। ये अभी अगले वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है, हम इसको एल्डिहाइड को पहले ही कवर कर चुके हैं, इसको आज कीटोन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? जो पहली वीडियो है उसमें मैंने और अच्छे से डिटेल कराई थी, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। आगे बढ़े, बिल्कुल आप कहेंगे। अब आता है इसका IUPAC नामकरण। क्या आता है मेरे भाई? सर IUPAC नामकरण क्या आता है? आप कहेंगे IUPAC नामकरण आता है। देखो ध्यान से, दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है? बताओ भैया, दिख रहा है ना? दिख रहा है IUPAC नामकरण? चलो भैया, क्या इसी से IUPAC हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसमें जो डिटेल दी है ना पॉइंट वाइज कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इससे IUPAC निकालना सीख जाएंगे। लेकिन हमें इस पे फोकस नहीं रहना, ये सब केवल PPT में आपको मिल जाएगा, वहां से देख लेना। हम बात करेंगे समझने की, फोकस करेंगे समझने पर। देखो जरा, एक बॉक्स बना लो इधर, इसी में हम लोग समझेंगे। चलो, दिख रहा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर। चलो ध्यान से देखो, देखो अब ध्यान से समझो, ध्यान से।
मैंने क्या कहा है, IUPAC लिखना है। तो कैसे लिखोगे, इसमें बहुत ज्यादा बेसिक सरल सी बात है, कोई ज्यादा कठिनाई वाली बात है नहीं, कैसे समझो इसको। इसमें यार दो तरीके की चीजें हैं। IUPAC लिखते वक्त क्या करोगे, वैसे इसके दो नाम होते हैं, एक साधारण नाम, एक IUPAC। हम IUPAC पहले बता दे रहे हैं, फिर साधारण बता देंगे, ठीक है। देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये मैंने लिख दिया। कुछ नहीं करना है इसमें। देखो कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन हैं, आपने कहा 1 है, 2 है, 3 है। इनकी नंबरिंग करनी होती है, उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जहां से ये क्रियात्मक समूह पास में पड़े। तो हमने इधर से गिना, पहले दूसरे कार्बन पे क्रियात्मक समूह है, और इधर से देखा तो पहले दूसरे, इधर से भी क्रियात्मक समूह है। तो चाहे जिस तरफ से नंबरिंग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हमने इधर से इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 और ये 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं मेथ एथ प्रोप। क्या लगाते हैं, प्रोप। इसमें कहीं दो दो डबल बॉन्ड दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन किस कार्बन पर क्रियात्मक समूह लगा है, आप कहेंगे दूसरे वाले पर, तो लगा दो 2, प्रोपेन 2। इसके लिए अनुलग्न क्या लगेगा, ऑन। ऑन इंग्लिश में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, प्रोपेन 2 1, ऐसे 1 ONE, ऑन। प्रोपेन 2 ऑन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। बेसिकली पहले कार्बन श्रृंखला देख लो, कार्बन जितने हो उसके अनुसार नाम लगाओ, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस हिसाब से। फिर इसकी संख्या लिखोगे, कितने नंबर पे जुड़ा है क्रियात्मक समूह कीटोन वाला CO, उसके पीछे ऑन लिख दो। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। क्या बताओ, समझ में आया है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो बिल्कुल अगर समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। अरे यार एक सेकेंड, इसको छोटा कर देते हैं और इसको छोटा इसका नाम लिख देते हैं यहाँ साइड में, ठीक है। दिख रहा है, इसका नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। देखो अब ध्यान से देखना, दिख रहा है यहाँ, बिल्कुल ठीक। अब इसको ध्यान से देखना, इसका साधारण नाम भी देख लेते हैं। इसमें ये देखो, एक यहाँ पे क्या जुड़ा है, एक यहाँ पे क्या जुड़ा है, बताओ जल्दी से। क्या बोलते हैं इसको, मैथिल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैथिल। तो इसको कहेंगे, कितने मैथिल हैं, बोले 2 मैथिल हैं, 2 के लिए लगाते हैं डाई। डाई क्या है, मैथिल है। मिथाइल वैसे बोलते हैं लेकिन हिंदी में लिखेंगे मैथिल। डाई मिथाइल या मैथिल क्या है, ये कीटोन है, कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन इसका साधारण नाम हो जाएगा। इसी को भैया एसीटोन भी कहते हैं, एसीटोन। एसीटोन ये भी इसका एक प्रचलित नाम है, एसीटोन महत्वपूर्ण नाम है एसीटोन, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो डाई मैथिल कीटोन या फिर एसीटोन, ये इनके साधारण नाम है। प्रोपेन 2 ऑन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसको आप प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं, केवल प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं। इसका IUPAC नाम ये लिखा है IUPAC, ठीक है। केवल प्रोपेनॉन भी इसका IUPAC नाम आप लिख सकते हैं, संख्या अगर ना लिखना चाहें तो। बताओ ये बात भी समझ में आई, क्लियर है? आगे बढ़े थोड़ा सा और, बिल्कुल आप कहेंगे स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेना, क्योंकि ये वीडियो फॉर्मेट में मिलेगी क्लास, तो डर लग रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, स्लो लग रहा हो तो थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। चलो 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं इसके IUPAC नेमिंग वाले। अब मैंने कहा इधर तो जोड़ दिया आपने CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, पीछे से जोड़ दिया C2H5। अब आपसे पूछा गया बताओ इसका नामकरण करके दिखाओ हमें। तो क्या करना, जब भी C2H5 मिल जाए तो इसका मतलब है पहले इसके देखो कितने कार्बन है, 2 3 4, 4 कार्बन है। तो कैसे लिखोगे, ये तो लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CO लिखा, अब इसको खोल देना, इसको कभी भी बंद करके ऐसे लिखा रहने देना, फिर इसका IUPAC नामकरण करना नहीं है। कैसे करना है देखो जरा, ये 2 कार्बन है, खोल दो, पहला कार्बन यहां, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन यहां। अब इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हैं, तो लास्ट वाले के साथ तो CH3 3 होने चाहिए, बचे कितने, 2, इसके साथ जोड़ दो, संयोजकता भी पूरी करनी है, आता होगा ये तो सब। तो अब इसका नंबरिंग करो, इधर से करी 1, दूसरे पे कार्बन मिल गया, इधर से करी 1 2 3, तीसरे पे हमें क्रियात्मक समूह मिला, मतलब नंबरिंग हम इस तरफ से ही करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसके, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो लगा दो ब्यूटेन। ब्यूटेन
ब्यूटेन। कितने पे जुड़ा है सीओ? बोले 2 पे जुड़ा है, तो ब्यूटेन 2 क्या है, पीछे क्या लगाओगे, ओ एन ई, ऑन, हिंदी में लिख दो, सॉरी ऑन लिख दो, ऑन, ऑन हो गया। ब्यूटेन ऑन भी इसका नाम हो सकता है, ब्यूटेन ऑन भी नाम इसका हो सकता है। अब देखना ध्यान से, ये तो इसका क्या नाम हुआ, ये तो इसका आईयूपीएसी नाम हुआ प्यारे, लेकिन इसका साधारण नाम कैसा लिखोगे, देखना ध्यान से, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं, दिख रहा होगा, ये लिखा है साइड में। अब इसका साधारण नाम येलो कलर से लिख रहा हूं, देखना क्या लगा है, इधर देखो, ये मेथाइल है, ये इथाइल है, इधर ना दिख रहा हो, ऊपर वाले में देखो, ये मिथाइल है, ये इथाइल है। मिथाइल में बताओ एम पहले आता है कि इथाइल का ई पहले आता है? आप कहेंगे इथाइल का ई पहले आता है, तो इसका नाम लिखोगे इथाइल, यानी कि एथिल, एथिल। फिर पीछे से मैथिल, मैथिल, एथिल मैथिल कीटोन, कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन, ये इसका साधारण नाम भी हो जाएगा। ऐसे ही सारे करने हैं। अब इसमें अगर बेंजीन लग जाए, इसमें अगर बेंजीन लग जाए, फिर तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी। देखो जरा, आप इसको मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। वैसे आईयूपीएसी में अलग से वीडियो लाता हूं हर साल, तो उसको उसके हिसाब से भी समझ सकते हो। ये बेंजीन लग गया, बेंजीन, ये बेंजीन के मान लो इस कार्बन से इन्होंने सीओ जोड़ दिया, और फिर इसके बाद इन्होंने क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। अगर ऐसा कुछ लिखा मिल जाए फंस जाओगे। इसको, ये भी क्या है भैया, ये भी कीटोन ही है, क्योंकि इधर देखो इसमें बेंजीन में क्या होते हैं, कार्बन ही तो होते हैं, ये कार्बन के साथ ही जुड़ा है। बेंजीन में कितने कार्बन है, बोले 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है बेंजीन में, तो 6 2 8 कार्बन वाली श्रृंखला बना दें? जी नहीं, बेंजीन का आईयूपीएसी नामकरण अलग होगा, ठीक है, क्लियर है बात? तो जब बेंजीन लग जाएगा तब इसका आईयूपीएसी नामकरण अलग होगा। करवाएंगे अभी सारी चीजें अच्छे से आईयूपीएसी में, तो समझेंगे इसको, ठीक है, क्लियर है बात? सारी कुछ अभी तक जितनी भी बातें बताई हैं सारी की सारी क्लियर हो रही हैं। तो ये था भैया इनका आईयूपीएसी नामकरण। अब हम लोग चल रहे हैं फॉर्मेशन पर। कहाँ चल रहे हैं भैया? फॉर्मेशन पर। क्या होता है भैया फॉर्मेशन? फॉर्मेशन का मतलब है बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड। ये दिख रहा है, दिख रहा है क्या? कीटोन, कीटोन के बनाने की विधियां, कीटोन की बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड। हट जाऊं मैं, साइड हो जाऊं, दिख रहा है अब? बोलो। ये लिखी है कीटोन बनाने की विधियां, पीपीटी में मिल जाएंगी, पीडीएफ जो आपको मिलेगा वहां पे मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से समझ लेना। तो इसका तो कोई टेंशन है नहीं कि यार नहीं आएंगी या हमें मिलेंगी नहीं। अब हम लोग काम कहाँ करेंगे, समझने पर फोकस करेंगे। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसको मैं फिर से वही कर रहा हूँ, साइड कर रहा हूँ, और ये सारी बातें आपको पीडीएफ से केवल देखनी होंगी। अगर आप चाहें, इनकी जो विधियां मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कराई हैं वो उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी खासकर, ठीक है? अच्छा सर, आप कहेंगे आपको अच्छी नहीं लगी, फिर मतलब क्या हुआ? तो आप क्या करवाने वाले हैं, देखो ध्यान से, देखो समझो जरा, क्लियर है? देखो ध्यान से। पहला, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, पहला हम बनाने का जो प्रिपरेशन मेथड रख रहे हैं वो एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा रख रहे हैं। देखो ध्यान से और सीखो ध्यान से। पहला क्या बना रहे हैं हम? एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। किसको बना रहे हैं? बोले कीटोन को। एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा क्या बना रहे हैं? एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा हम लोग कीटोन को बना रहे हैं, ठीक है? कीटोन बनाएंगे हम एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। समझो बहुत ध्यान से, अच्छे से क्लियर होंगी तभी सारी चीजें। कुछ नहीं करना है, बेसिकली 2 डिग्री एल्कोहल को ले लेना है। 2 डिग्री एल्कोहल कैसा होता है पता है? 2 डिग्री एल्कोहल कैसा होता है, देखो ध्यान से, अगर नहीं पता तो देखो ध्यान से। एक रहेगा आर, यहां पर भी आर, ये दोनों बॉन्ड के साथ कनेक्ट है CH से, और ये CH सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है OH से। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दिख रहा है ना, थोड़ा और हट जाऊं, हाँ अब दिख रहा है। तो इसको एक, इसका एक और मेथड हो सकता है लिखने का, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, वो भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिले उसमें, ठीक है? एक इसका एक और मेथड हो सकता है, इसको मैं भी लिखते दिखा दे रहा हूँ। आर आप इधर लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, फिर लिखेंगे CH, इसके ऊपर आप जोड़ेंगे, इसके ऊपर आप जोड़ेंगे OH समूह, OH समूह, फिर इसके साथ यहाँ पर आप R लिखेंगे,
तो इसको एक तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी एक इसका लिखने का तरीका है, और एक ऊपर वाला भी तरीका है। आप लोग ऊपर वाला रखेंगे तो अच्छे से आएगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ऊपर वाला तरीका यूज किया है यहां पर। क्लियर? ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो देखो जरा, समझो जरा, इसमें क्या करोगे, ऑक्सीजन का योग करा दो, ऑक्सीजन का योग करा दो, एक ऑक्सीजन का योग करा दो, नवजात ऑक्सीजन का। एरो लगाओ भैया, एरो, एरो लगाओ। एरो लगाने के बाद क्या लिखोगे इसके ऊपर? इसके ऊपर K2Cr2O7, K2Cr2O7 लिख दो, बस इतना लिख दो भैया, काम हो जाएगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि दिखे ढंग से। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, दिख रहा है ना ढंग से? हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये लिख दिया। अब इसके बाद देखो बनेगा क्या, रिजल्ट क्या मिलेगा? कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये देखो, यहां से अगर हाइड्रोजन हटा दें और यहां से हाइड्रोजन हटा दें, तो हटा के दिखा रहे हैं, देखो एक बॉन्ड आर ये लिखा है, एक आर ये लिखा है, सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है सी के साथ। अब देखो, एक हाइड्रोजन यहां से हटा है, एक हाइड्रोजन यहां से हटा है, एक बॉन्ड इनके बीच में पहले ही से है, किसके? सी और ओ के बीच में एक बॉन्ड पहले से है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास खाली है, तो भैया दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे? पूरा का पूरा एक बॉन्ड बना लेंगे। और यही तो भैया कीटोन होता है, बताओ, यही तो कीटोन, ये तो बन गया, ये कीटोन बन गया। प्लस में क्या निकलेगा? प्लस में यार क्या बचा? देखो प्लस लगाओ, तुमने दो हाइड्रोजन लिए थे, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, तो H2 और एक ऑक्सीजन है, तो H2O। बताओ क्या ये दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा साइड हो गया है, थोड़ा मैं इसको खिसका देता हूं, ये रखिए, दिख रहा है अब? एक बार और, ठीक, क्लियर है? तो ये आपका बच रहा है H2O साइड में। समझ में आई इतनी बात? क्या इतनी बात समझ में आई? अगर थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है तो अभी आएगी। अब देखो जरा, अभी आएगी ना समझ में? थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत लग रही हो, हेजिटेशन होगी, सर समझ नहीं आ रहा, तो देखो यार अभी आएगा समझ में। क्या करना है समझो, देखो एक बार मैं इसको फिर से जूम कर रहा हूं ताकि लिखने में ढंग से अच्छा सा लिखते चले, लिखते बने। तो इसका एग्जाम्पल ले लो, एक CH3 जोड़ के एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। हमने कहा CH3 यहाँ पे लिखा है, और साइड हो जाऊं, हाँ, CH3 यहाँ पे लिखा है, सिंगल बॉन्ड के साथ C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ O कनेक्ट है, इसके साथ यहाँ पे सॉरी ये तो कि पहले ही से कीटोन बना लिया। O कनेक्ट नहीं है, OH कनेक्ट है, OH कनेक्ट है, और यहाँ पे H भी लिखा है, सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 पीछे जुड़ा है। प्लस में हमने ऑक्सीजन का योग कराया है, ये रही ऑक्सीजन, योग हो रहा है। एरो के ऊपर हमने लिख दिया है K2Cr2 और O7, ये भी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा बनाएंगे क्या, अब देखो जरा क्या बनना है? कुछ नहीं बनना। क्या करना है? ये वाली हाइड्रोजन दिख रही है, हटा दो, और ऊपर वाली हाइड्रोजन हटा दो, दोनों हाइड्रोजन यहां से हटाओ। तो हटा दी हमने, मान के चलो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, इसके साथ ऊपर O, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन हटा के सिंगल बॉन्ड और बना लेंगे। और इधर जुड़ा है CH3 प्लस में H2O, प्लस में H2O। बताओ भैया, यही तो हमने बताया था कि ये कीटोन है। इसका तो नामकरण भी सीख गए हैं, डाई मेथिल कीटोन इसका साधारण नाम है, इसी को एसीटोन भी बोलते हैं। तो बताओ, यही तो बनाने की हमने विधि अभी सीख ली। बताओ, समझ गए अच्छे से? इससे ज्यादा, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। समझ लो फिर से, अगर अभी भी नहीं समझ में आया, ये सबसे अच्छे समझा रहा हूं, फिर नहीं समझाऊंगा बनाना। देखो, हमने कहा एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा हम बनाएंगे, बेसिकली 2 डिग्री एल्कोहल हमने लिया है। यहां थोड़ी सी साफ सफाई कर दें ताकि अच्छा दिखे। ये लो, अरे यार ज्यादा ही साफ सफाई हो गई, देखो एच कर दो पूरा, ठीक है? तो हम यहां से कलर चेंज करके समझा रहे हैं, फिर से देख लो। ये हमने 2 डिग्री एल्कोहल लिया है, जिसमें एक ऑक्सीजन का योग कराया है K2Cr2O7 की उपस्थिति में। तो ये भैया आपका कीटोन बनके प्राप्त हो जाएगा। ये उसका क्या है? एग्जाम्पल है, ये उसका उदाहरण है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये उदाहरण भी करके दिखाया है आपको, ठीक है? ये है कीटोन बनाने की पहली विधि, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन में ये फर्स्ट मेथड है कीटोन बनाने का, पहली विधि है कीटोन बनाने की, ठीक है? समझ गए क्या इतनी बात? अब इसकी, अगर मान लो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी भाषा भी लिखनी हो, समझ लो इसको भी थोड़ा सा। अब मान के चलो अगर समझ में आ गया इतनी बात, बना तो लेंगे रिएक्शन, थोड़ी सी इसकी भाषा भी तो लिखनी पड़ती है। कैसे लिखोगे? कि किसी भी द्वितीयक एल्कोहल को, या किसी भी द्वितीयक एल्कोहल का
यदि हम ऑक्सीकरण कराएंगे K2Cr2O7 की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें कीटोन प्राप्त होता है और जल निर्गमन होता है या जल का निष्कासन होता है। पहली विधि है, इसकी ये डेफिनेशन भी है। क्लियर है बात? चलें दूसरी विधि पर, क्योंकि ज्यादा अगर खींचेंगे तो फिर क्लास बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोगों को ही तकलीफें होंगी कि सर समझ नहीं आ रहा। क्लियर? चलो जरा इसको कर दो यार ऊपर। चलते हैं दूसरा मेथड प्रिपरेशन का। दूसरा प्रिपरेशन मेथड किससे बनाएंगे अब यार एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कर दो, इसी एल्कोहल का। एल्कोहल का ही ये सरल हो जाएगा, चूंकि एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण मतलब इस एल्कोहल से हाइड्रोजन को भगा देना है बस, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। इससे हाइड्रोजन को भगाएंगे और पूरा अपना काम बना ले जाएंगे। देखो जरा कैसे बनाओगे यार, दिखाओ जरा, देखो जरा, आ जाओ। क्या करना है, फिर से वही लेना है, R एक नीचे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ C कनेक्ट कर दो। एल्कोहल है तो CH यहाँ पे रहेगा, साथ में OH जुड़ेगा, प्लस लगाओ, एरो लगाओ, सॉरी एरो, प्लस जल नहीं जोड़ना है इसमें, केवल यहाँ पे लिख दो भैया Cu। एक सेकेंड, Cr नहीं, Cu यानी कि कॉपर, और टेम्परेचर लिख दो 573 केल्विन। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, यहां से हाइड्रोजन गायब कर दो, हाइड्रोजन हटा दो, बस बन गया R। ये रहा सिंगल बॉन्ड R नीचे, ये रहा दोनों R, ये लिखा C, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक हाइड्रोजन दोनों ने खोए हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, मिलके बना लेगा एक नया बॉन्ड। इसके साथ O कनेक्ट कर दो, प्लस में एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, दोनों जुड़ के H2 हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। ये सीधी सीधी प्रिपरेशन मेथड हो गई, किसकी? कीटोन की मेरे भाई। ऐसे ही कीटोन बनाने की ये दूसरी विधि हो गई, दूसरी सेकेंड प्रिपरेशन मेथड। देखो इसको, यहां से मैं बना के इसको जूम कर दे रहा हूं पकड़ के, देख लो ऐसे, और उठा के इसको ऐसे बिल्कुल साइड में सेट कर लो, खत्म। देखो इसके एग्जाम्पल भी लिख लो, समझ लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर से वैसा ही कर लेते हैं, एक की जगह R की जगह CH3 ले लो। यहाँ पे हमने लिख लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सॉरी सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर OH, और इधर सिंगल बॉन्ड CH3। एक H और रहेगी, एक सेकेंड, एक H यहाँ और रहेगी, यहाँ सिंगल बॉन्ड में CH3। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से देखो, एरो लगाओ, Cu ऊपर लिख लो और 573 केल्विन टेम्परेचर लिख लो। अब इसके साथ देखो क्या बनेगा, ये लिखा CH3 लिख दो। अब ये एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे है, दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से उड़ा दो दोनों हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ C अकेला बचा, ऊपर एक एक मिलकर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड हो गए, तो फिर इधर CH3 बचा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बची, खत्म कहानी। इसकी भी डेफिनेशन पूछ लेगा कि लिख के भी तो दिखाओ कि कैसे बनाया ये सब कुछ। तो फिर से लिख देना कि द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण करने पर Cu यानी कि कॉपर की उपस्थिति में और 573 केल्विन टेम्परेचर पर, ताप पर हमें कीटोन प्राप्त होता है। उदाहरण भी इसका लिख के दिखा देना और बस खत्म कहानी। बताओ, इसके पीछे लिख दो भैया एग्जाम्पल है ये, इसके नीचे लिख दो ना एग्जाम्पल, ठीक, खत्म। चले आगे, और एक दो विधियां बता दें जल्दी से। बिल्कुल कहेंगे आप सर बता दो, जितनी ज्यादा बता दो उतनी अच्छी बात है। इसको नोट कर लेना, अगर बेसिकली लगे थोड़ा सा रिएक्शन ही नोट करनी है, तो अगर ये लगे कि रिएक्शन लिखनी जरूरी है तो लिख लेना। और एक बात, परेशान मत होना, केमिकल रिएक्शन हम अलग से करवाते हैं, वरना आप लोग को ये लगे कि केमिकल रिएक्शन सर नहीं करवा रहे हैं, तो उसका अलग से केमिकल रिएक्शन आपको मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? एक और बहुत सरल है, एक और बहुत सरल करवा दे रहा हूं, देखो जरा। एल्काइन का जल योजन, एल्काइन 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 के जल योजन एल्काइन के जल योजन द्वारा कैसे बनाओगे? एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो देखो भैया एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कैसा होगा, देखो हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH3,
सॉरी CH, ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो 3 नहीं लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड CH। रुक जाओ जरा, एक एक दो, इस वाले कार्बन 3 हो गए, इसके 3 एक 4 हो गए, ठीक क्लियर है। CH प्लस लगाओ, जल योजन का मतलब जल को जोड़ रहे हैं, तो H2O इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। बताओ इसके बाद क्या लगाओगे, एरो लगाओगे, क्या लगाओगे, एरो लगाओगे। एरो के ऊपर लिखोगे क्या, H2SO4 लिख दो यार, H2SO4 की उपस्थिति लिख दो, खत्म बात। थोड़ा इसको छोटा कर दे ताकि फिर आगे वाली रिएक्शन लिख पाए हम, वरना फिर दिक्कत लग रही है। देखो दिख रहा है अब इसके इधर लिखने की जगह हो गई है, लिख देते हैं चलो। अब देखो इसका बनाओगे कैसे। ये तो हमने ले लिया एक एल्कीन, एल्काइन ले लिया, एल्काइन में जल को जोड़ रहे हैं H2SO की उपस्थिति में, H2SO की उपस्थिति में। देखो कैसे जुड़ेगा, देखो ध्यान समझना जुड़ेगा कैसे। ये हमें ये O चाहिए है, क्योंकि हमें बनाना क्या है, कीटोन, तो एक O चाहिए है। और जोड़ना कहाँ है भैया, इस वाले कार्बन पे जोड़ देना है जाके। क्यों, एक सेकेंड, एक कार्बन की कमी लग रही है ना, वही हम सोच रहे थे। एक सेकेंड, इधर मैं थोड़ा सफाई कर दूं, एक कार्बन यहाँ पे कम लिखा है। क्यों कम लिखा है, देखो जरा, इसके साथ तो एक ही कार्बन कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि 3 बॉन्ड ये हो गए, और एक इधर कनेक्ट होगा CH2, और फिर इधर कनेक्ट होगा CH3। ठीक है, ऐसे बनाओ अब सही है ये। तो इस जो ये C दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ O जोड़ना है। तो इतना तो पहले लिख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर ये लिखा C, और इसके ऊपर डबल बॉन्ड के साथ हमें O जोड़ना है, क्योंकि कीटोन में तो यही होता है। तो अगर हम इसका एक को लेके गए हैं, यहाँ पे जोड़ दिया है, और 2 और बॉन्ड ये हो गए, एक बॉन्ड ये हो गया, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बचेगा। 3 बॉन्ड थे जो ना, उनमें से केवल और केवल कितना, एक बॉन्ड बचेगा। एक बॉन्ड बचेगा, लेकिन जुड़ेगा क्या उसके साथ, बोले CH3 जुड़ेगा। कहां से आ गया CH3, थोड़ा साइड कर रहे हैं ताकि दिखे, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा साइड कर दे ताकि दिखे। ये CH3 बन कहां से गया भैया, देखो यार, 2 हाइड्रोजन इसमें भी तो हैं, एक हाइड्रोजन तो इसके पास पहले से था, 2 इसके और इधर दे दिए तो CH3 बन गया। फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, इसका साफ सफाई करके फिर से समझा देते हैं, एक सेकेंड, वेट 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 वेट, हाँ इसकी थोड़ी सी साफ सफाई करके फिर से समझा देते हैं, फिर से समझ लो, ज्यादा जल्दी हो गया हो तो। ये देखो हमने एक एल्काइन लिया है, एल्काइन में हमने देखा कि जल जोड़ रहे हैं, H2O जल जोड़ रहे हैं। तो यहां पे हमने देखा कि इस वाले कार्बन के पास हमें ये डबल बॉन्ड वाला O जोड़ना है, ये वाला O, ये वाला O हम लेके यहाँ पे आएंगे, समझ गए। अगर हम ऐसा करने वाले हैं तो हमने क्या किया, ये O हमने पहले अपना लिख लिया आगे, इतनी बात पूरी हमने ऐसे की ऐसे ही लिख ली यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट, और फिर ये O लगा लिया आके। अब बच क्या रहा था, जब O लगा लिया तो देखो 2 कार्बन बॉन्ड O के साथ बना रहा है, एक इधर बना रहा है, तो बचा क्या, यहाँ एक ही बचा। यहाँ पे जबकि 3 थे तो 2 तो बॉन्ड यहाँ से कट गए। अब इधर देखो CH तो पहले से लिखा है, और 2 हाइड्रोजन ये और है, तो CH3 बन गया पूरा का पूरा। क्या बन गया, CH3 बन गया पूरा का पूरा। ये कहानी इसकी बनाने की रहेगी। तो इसके हमने 3 मेथड सीख लिए हैं, प्रिपरेशन मेथड 3। इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दूं मैं। एक तो हमने एल्काइन के जल योजन द्वारा, इसको थोड़ा सा उससे कवर कर दिया जाए ताकि लगने लगे कि यहां से भी एक है, ये लो, ठीक है। तो एल्काइन के जल योजन द्वारा, ऊपर देखोगे तो ये एल्कोहल के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, और एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। अब इसमें गिरकनाट अभिकर्मक वाली कुछ चीजें और हैं, लेकिन उनको अभी हम छोड़ के चल रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। चलो आगे जरा, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हालांकि हैं, तो समझते हैं जरा इसको, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि समझ में आए अच्छे से, खिसकाते चलेंगे इनको, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला तो जरूरी है इनकी भौतिक अवस्था। सबसे पहले ही तो जरूरी है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनकी भौतिक अवस्था, ये किस फॉर्म में मिल रहे हैं, इनको समझना पड़ेगा ना कि किस फॉर्मेट में है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, क्या है ये, समझोगे ना। एक सेकंड रुकना, थोड़ा पानी पी लें, फिर हम इसको क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बस जरा सा समय दीजिएगा, जल केवल पान करना है। जलपान करके तुरंत चलिए भैया आ जाओ। आप ध्यान से देखो,
अब ध्यान से देखो, इनकी यार भौतिक अवस्था कुछ खास नहीं बात है, केवल क्या है, निम्न कार्बन वाले जो होंगे 3 से 5 कार्बन तक, वो तरल अवस्था में पाए जाएंगे। अभी ये तो यहां से केवल फैक्चुअल चीजें दिख रही हैं, फैक्ट 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 लिखे हैं। जब इनका आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ना इनको, हाइयर कीटोन सॉलिड स्टेट, इसके बाद इसकी स्मेल कैसी है भैया, गंध कैसी आती है इसमें, तो स्मेल को भी देख लो यार, कैसी है भैया, तीखी और मीठी विशिष्ट गंध होती है। एसीटोन की गंध सबसे प्रमुख और पहचानने योग्य है। तो इसमें भी क्या है, इंग्लिश में भी इसका सब कुछ लिखा पड़ा है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय प्रकृति है। ध्रुवीय प्रकृति का क्या मतलब होता है कि कार्बन कार्बोनिल ग्रुप के कारण अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। डाइपोल डाइपोल आकर्षण बल प्रबल होता है, मतलब द्विध्रुव द्विध्रुव जो बॉन्ड है इनके इनके मध्य जो क्या है, बॉन्डिंग है ना, तो वो द्विध्रुव द्विध्रुव प्रेरित बल होते हैं। तो वही दिखा रहा है कि इसी के कारण इसमें ध्रुवीय प्रकृति दिखाते हैं ये, ठीक है। और देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में घुलनशीलता इनकी कैसी है बता रहा है, घुलनशीलता बताओ कह रहा है। तो देख लो जरा इनकी घुलनशीलता। निम्न कीटोन क्या करते हैं, निम्न कीटोन, इसको थोड़ा सुधार लेना, थोड़ी सी यहाँ पे हर जगह मिसप्रिंट है, एक सेकेंड। कीटोन का इन्होंने केटोन लिखा है, कीटोन नहीं लिखा, केटोन, पड़ी हुई की मात्रा लगा लेना। तो निम्न कीटोन जल में घुलनशील होते हैं, लोअर कीटोन सॉल्युबल इन। इसी के साथ इसका क्वथनांक भी भैया देख लो, क्वथनांक की क्या कुछ बातें हैं, क्वथनांक भी देख लो, दिख रहा है। तो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड के समान लगभग होता है और समान द्रव्यमान के एल्कोहल्स के से कम होता है। कार्बन संख्या बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका क्वथनांक भी साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो ये एक बात है। तो ये इसकी बेसिक है, भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बहुत ज़्यादा ऐसी बातें नहीं है यहाँ पे कुछ भी कि जो बहुत ज़्यादा कठिन हो और जो बहुत ज़्यादा आपको याद करने बैठना पड़े। थोड़ा सा देखेंगे, 2 बार समझेंगे तो बेसिकली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अच्छी हैं, मतलब रासायनिक गुण इनके बहुत अच्छे हैं। अब इसमें समझने वाली बात है, जरा देख लो, मैं इसको जूम कर दूं ताकि दिखे आपको अच्छे से। पहले जूम करके थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर मैं एक बोनस टिप्स भी दूंगा, बोनस पॉइंट भी बताऊंगा आपको, ताकि वो आप उसका यूज कर सकें एग्जाम में, ठीक है। देखो जरा, कीटोन की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है कार्बोनिल, कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण, ठीक है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है कह रहे हैं ये। फिर HCN के साथ क्रिया है, उत्पाद इसमें क्या निकलता है, महत्व क्या है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन बता रहे हैं ये। NaHSO3 के साथ अभिक्रिया करके दिखाओ कह रहे हैं, एक सेकेंड। इसके बाद NH3 व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया करके दिखाओ और एल्कोहल के साथ क्रिया करके दिखाओ। बेसिकली समझो जरा, इसको समझो, पहले बात समझो मेरी। इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं, जब भी किसी के रासायनिक गुण पूछे जाएंगे ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका मतलब होता है कि उसकी अभिक्रिया आपको करके दिखानी है किसी ना किसी व्यक्ति के साथ। खासकर ये बहुत ज्यादा कम पूछे जाते हैं, इनके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में। लेकिन फिर जरूरी क्यों है, ये क्यों पढ़ने चाहिए, क्योंकि जो नेम्ड रिएक्शन होती है ना, नेम्ड रिएक्शन जो आती हैं उनमें यही से क्वेश्चन बनता है, नेम्ड रिएक्शन यहीं से निकलती हैं, समझ रहे हो, नेम्ड रिएक्शन जो है वो यहीं से निकलती हैं। तो फिर क्वेश्चन नेम्ड रिएक्शन में इनका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और जब नेम्ड रिएक्शन में यहाँ से क्वेश्चन आता है फिर बच्चे कर नहीं पाते हैं, फिर उनको ये लगता है कि अरे हम तो फंस गए, समझे। नेम्ड रिएक्शन में इनसे बहुत क्वेश्चन आता है। चलो थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया में दिखाऊं आपको, एक मैं दिखा दे रहा हूं, और ये आपको पीपीटी में तो मिल ही जाएगा सारा कुछ, ठीक है। एक मैं दिखा दे रहा हूं, फिर जब नेम्ड रिएक्शन लिखाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा। तो इसमें आप जैसे कि समझो, कीटोन की अभिक्रिया आप किसी से भी करा सकते हैं। पहले क्या लेना है, एक कीटोन ले लेना है, सॉरी कीटोन, एक कोई भी कीटोन ले लेना है, कीटोन प्लस कीटोन की अभिक्रिया मान के चलो आप करा रहे हैं, कीटोन की अभिक्रिया आप करा रहे हैं किसके साथ, कीटोन क्लोरीन के साथ मान के करा रहे हैं, क्लोरीन गैस Cl2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। इसके बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, एक कोई ना कोई उत्पाद आएगा, प्लस में उसके साथ कोई एक सह उत्पाद मिलेगा। ये आपकी मेन, इस तरीके से जो क्रियाएं आप कराएंगे इनको ही हम लोग रासायनिक गुण कहेंगे। तो हम एक कीटोन ले रहे हैं, कीटोन के तौर पर हम वही ले रहे हैं जिसको हमने सबसे ज्यादा यूज किया है, एसीटोन,
इसको एसीटोन को हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमने कीटोन ले लिया। प्लस लगाओ, यहाँ पे हमने Cl3 लिखा था, हम सोचे कि ले लीजिए PCl3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? PCl3, PCl5 ले लो। PCl5 ले लिया हमने, PCl5। अब देखना बहुत ध्यान, समझना मेरी बात। अब क्या होगा? अब होगा क्या, यहां से एक तो दिख रहा है हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन। तो यहां से ये ऑक्सीजन को भगाएंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन को भगाएंगे। कैसे? देखो जरा, इसको थोड़ा और जगह बन जाए। हाँ देखो कैसे भगाएंगे। ये लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ये वाला दिख रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। ये ऑक्सीजन हटा के यहाँ पे Cl जोड़ने की कोशिश करेंगे, बल्कि Cl2 क्लोरीन जोड़ने की कोशिश करेंगे। हेलो एरीन हमने पढ़ाए थे ना पहला चैप्टर, वो वाला उत्पाद बनेगा हेलो एरीन। तो इसके साथ क्या जुड़ने की कोशिश करेगा? Cl2 जुड़ने की कोशिश करेगा और जुड़ जाएगा आके। वो हट गया यहां से, अभी देखेंगे बाद में उत्पाद में। और पीछे से CH3 जो लिखा है वो CH3 लिखा रहेगा। बताओ क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बोलो भैया, क्या ये बात समझ में आई? ये दो क्लोरीन जुड़ गए और एक ये बच गया CH3। अब देखना भैया, प्लस लगाओ, प्लस का साइन लगाओ। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर दूं, 1 सेकेंड मिनिमम कर लो, थोड़ा छोटा कर लो। अब दिखेगा इसको। अब देखो ये, अब इसमें देखो बचा क्या है। ये P बचा है, इसमें 2 Cl2 बचे हैं, सॉरी 3, और एक ऑक्सीजन है। तो POCl3, ये एक सह उत्पाद निकल के आ जाएगा, सह उत्पाद निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये जैसे एक क्या है, ये रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज है किसकी भैया? कीटोन की। क्लियर? ऐसा ही आप कुछ भी दिखा सकते हैं, किसी भी तरीके की अभिक्रिया आप बना सकते हैं बेसिकली, अगर पूछ लिया जाए बाई चांस तो। वरना नेम्ड रिएक्शन में इनका काम आता है। देखेंगे अभी कैसा कुछ होगा, उसको समझेंगे। फिर क्या है इसके, ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा छोटा करो जाए। हाँ रासायनिक गुण है, हाँ रासायनिक गुण थोड़े से और दिए गए हैं। अपचयन अभिक्रिया दी गई है, और इसके साथ साथ क्या दिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया दी है, एलोफॉर्म अभिक्रिया दी हुई है, एल्डोल संघनन दिया है। एल्डोल संघनन दिख रहा है, ये देखो एल्डोल संघनन भी दिया गया है। ये साइड थोड़ी करी जाए तब दिखे, इधर दिख रहा है, अब दिखेगा। ये देखो एल्डोल संघनन में इंपॉर्टेंट है ये एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन नेम्ड रिएक्शन में पूछा जाता है। ये जो एल्डोल संघनन दिख रहा है, ये नेम्ड रिएक्शन में सीधा सीधा क्वेश्चन बनाएगा एल्डोल संघनन, समझ रहे हो? लेकिन क्यों नहीं अभी करा रहे हैं, अभी पढ़ लेना इसी PPT से, और अगर लगे तो। वरना मैं जब नेम्ड रिएक्शन कराऊंगा तो मैं सब कुछ लेके आऊंगा, फिर परेशान नहीं होना है इसके लिए। ठीक है, सिलेक्टेड पढ़ना है अब हमें। अब इसके उपयोग और थोड़े से देख लो, जूम कर देते हैं इसको। देखो ध्यान से, इसके थोड़े से उपयोग देख लेते हैं। ज्यादा ही कुछ बड़ा हो गया, एक बार छोटा करो एक। हाँ अब ठीक। तो इसका पहला औद्योगिक विलायक के तौर पर उपयोग होता है। औद्योगिक विलायक क्या क्या मतलब है? औद्योगिक विलायक क्या क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट का मतलब है उद्योगों में इसको विलायक के तौर पर, विलायक मतलब है इसमें घोलकर चीजों को निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ही चीजों को घोला जाएगा और निर्माण की प्रक्रिया में इसको क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। इसमें औद्योगिक विलायक में घोलने के लिए क्या है, सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाएगा इसका? सबसे अधिक उपयोग कार्बनिक विलायक के रंग बॉसिंग, वार्निश और विभिन्न प्रकार के पदार्थों को घोलने के लिए किया जाता है। मतलब जो अलग अलग पदार्थ हैं, जैसे कलर करने के लिए जो पेंट हम लाते हैं, वार्निश लाते हैं, वो सारी चीजों में इसका हम लोग क्या करते हैं? विलायक के तौर पर उन उत्पादों में, उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। प्लास्टिक फाइबर में इसका यूज किया जाता है, पॉलीमर और सिंथेटिक फाइबर बनाने में। इसकी इंग्लिश भी मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, फिर औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है विभिन्न दवाओं में। सिंथेटिक और इंटरमीडिएट के रूप में इसका महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी मिलेगा। परफ्यूम और फ्लेवर,
परफ्यूम का जो फ्लेवर है अलग अलग तरीके के, तो उसमें भी इसका क्या करते हैं भैया, प्रयोग कर लेते हैं। परफ्यूम अलग अलग जो बनाए जाते हैं उसमें भी इसका कीटोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आ जाओ। ये देखो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के तौर पर भी इसका प्रयोग होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के तौर पर भी इसका प्रयोग होता है। और रंग और कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक मतलब जो महिलाएं बहुत से कॉस्मेटिक आइटम्स यूज करती हैं, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड हो, फेस से रिलेटेड हो, सारी चीजें, पाउडर वगैरह जो भी जैसे भी चीजें हैं उनमें कॉस्मेटिक्स में भी इनका काफी ज्यादा यूज होता है। प्रयोगशाला में मतलब लाइब्रेरी में भी इसका, लेबोरेटरी में, सॉरी लाइब्रेरी नहीं, लेबोरेटरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रयोग था। इसके बाद ये क्या है, ये लास्ट वाली स्लाइड और मैं देख लूँ, सारी चीज़ें हमने बेसिकली करा दी। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु वगैरह यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, देख सकते हैं, थोड़ा सा देख लो भैया। महत्वपूर्ण क्या क्या है, तैयार करने की विधियाँ महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ नामकरण महत्वपूर्ण है, अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, एलो फॉर्म याद रखो, अभिक्रिया भौतिक गुण याद रखो, ये करो वो करो। एक सक्सेस का सस्ता मंत्र वो ले लो और बाकी नहीं ले। ठीक है, देखो जरा, सक्सेस का मंत्र दे के चलते हैं, बाकी ज्यादा ध्यान न दो, सक्सेस वाला मंत्र ले दो, सफलता का मंत्र, मंत्र ऑफ सक्सेस, ये वाला ले लो, बाकी बैठो छोड़ो। एक सेकंड, इसको और छोटा करना पड़ेगा। अब दिख रहा है क्या, देखो सफलता का मंत्र अब दिख रहा है, पढ़ लो भैया क्या लिखा है, पढ़ लो भैया, मैं भी पढ़ देता हूँ। सफलता का मंत्र, सक्सेस मंत्र क्या है, अभिक्रियाओं को मैकेनिज्म के साथ समझें, केवल रटने का काम नहीं चलेगा, प्रत्येक अभिक्रिया का कारण और उत्पाद समझें, ये सक्सेस का मंत्र बता रहा है भैया। खैर, उम्मीद है कि सारी बातें यार समझ में आई होगी मेरी आज की। ठीक है, आज की जो मैंने सारी बातें आपसे एक्सप्लेन करी हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आई होंगी। जल्दी ही क्लास हम लाएंगे जिसमें नेक्स्ट सारी बातें हम और कवर कर लेंगे, जितनी भी चीजें, जितने भी टॉपिक्स छूट गए। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स छूट गए हैं उनको हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। चलते हैं जरा फर्स्ट पेज पे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड रुकना जरा। हाँ, ये कीटोन वाला चैप्टर जैसे ही ये सब कुछ हो जाएगा तो समझो थोड़ा सा, मैं और क्या कराने वाला हूँ आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं जाऊँ। ठीक है, देखो ध्यान से, अभी जो प्लान है वो उस पर बोर्ड बूस्टर पे मेन फोकस रह रहा है। मतलब एक सेकेंड, थोड़ा सा प्लान बता दे रहे हैं 2026 वालों के लिए क्या क्या कुछ अभी और आएगा अपने पास, और आपके पास आपके लिए मिलेगा। एग्जाम के कुछ दिनों पहले का मतलब है 1-1.5 महीना पहले हम लोग हिंदी पर फोकस करेंगे। हिंदी में पिछली बार हमने बहुत सी रचनाएं वगैरह, ग्रामर पूरा कराया था, वो तो पढ़ाई है यूट्यूब पर, लेकिन उसके साथ साथ फिर से आपको सारी चीजें नए सिरे से इस वर्ष के एग्जाम के लिए कराई जाएंगी। तो हिंदी की ज्यादा टेंशन मत रखना, थोड़ा अपना जो सिलेबस है उसको ही देखते रहना। बाकी ग्रामर और रचनाएं ये सारी 10th और 12th दोनों लोगों को मिलेंगी। एक बात याद रखना, 10th और प्लस 12th दोनों को ही ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, उसके साथ साथ एक और बात याद रखना, इंग्लिश ग्रामर का भी यश दीक्षित सर सोच रहे हैं, हो सकता है जल्दी आ जाए। इंग्लिश ग्रामर पर भी फोकस किया जाएगा, यश दीक्षित सर लेके आ सकते हैं जल्दी ही। साथ ही ज्योग्राफी तो कंप्लीट कराई जा रही है, अभी भी चल रही है, और अगर मुझे समय मिलेगा तो पॉलिटी इकोनॉमी भी मैं लेके आ जाऊंगा, थोड़ा सा भी अगर समय लगेगा तो। ठीक है, तो ये अपना एक तरीके से आगे वाली चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। और क्लास 12th वाले बच्चे अगर सोच रहे हो कि मेरे लिए क्या, तो आपके लिए केमिस्ट्री मैंने पूरा करा दिया है, फिर से एक बार देख लेना। अभी जो बोर्ड बूस्टर है उसमें रिवीजन भी होगा अच्छे से। अभी क्या है कि एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं हम लोग के, तो क्लासें थोड़ी सी कम रह रही हैं। जैसे कि एग्ज़ाम फिनिश होते हैं तो डेली बेसिस पे 2-3 क्लासें मिलती हैं, आपको पता भी है। जैसे यश दीक्षित सर 1-2 क्लास लेके आएंगे, 1 या 2 क्लास मेरी भी हो जाती हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, समझेंगे हम लोग अच्छे से सारी बातें, बहुत मज़ा आएगा। आगे तक बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा।
ठीक है, मिलते हैं हम लोग नई क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हरी सर लर्निंग हब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।